हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये 30 प्रश्न वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जो भविष्य में 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या पहला है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो रॉकेट मैन, मिसाइल रॉकेट मैन या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है हमारी, वह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मणिपुर। प्रश्न संख्या 3, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी पर्वत शिखर है, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो भारत का उत्तराखंड है उसमें नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी पर्वत शिखर दोनों ही भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 4, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो NDRF की स्थापना भारत में सन 2005 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 2005। प्रश्न संख्या 5, किस भारतीय शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख खुदवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख को किस भारतीय शासक ने खुदवाया था? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने ही इलाहाबाद के स्तंभ लेख को खुदवाया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। प्रश्न संख्या 6, पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है हमारी माउंट लोआ। जो माउंट लोआ है यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यह USA अमेरिका में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। जो बैरन द्वीप है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, माउंट लोआ। प्रश्न संख्या 8,
शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने किया था और कनिष्क के समय हमारे चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो यह जो हमारा अनुच्छेद 352 है, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात से संबंधित है और एक अनुच्छेद है 368, यह संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी साउथ अफ्रीका से ली गई है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में घोषित होता है। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग किस उत्पाद को मिला है? तो किस उत्पादक भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है? आप लोग बता सकते हैं। तो वह है हमारा दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय भारत का सबसे पहला जीआई टैग इसी को मिला है और जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। प्रश्न संख्या 11, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हमारी कल्पना चावला थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा कल्पना चावला। प्रश्न संख्या 12, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 13, नटराज किस देवता का रूप है? यह जो नटराज है किस देवता का रूप है? तो नटराज हमारा शिव देवता का रूप है। शिव जी का रूप हमारा नटराज है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं? जो नंदन नीलकेणी हैं यह किस योजना से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है हमारी आधार योजना से, जो आधार कार्ड है इसी से जुड़े हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा आधार। प्रश्न संख्या 15, किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है? वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है? तो वह है हमारा राजा राम मोहन राय जी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा राजा राम मोहन राय। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 16 है हमारा, किस गैस का उपयोग कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है? तो आर्टिफिशियल जो वर्षा होती है, जो कृत्रिम वर्षा होती है, उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17,
डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज हमारी वाटसन और क्रिक ने की थी। जो वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 18, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, नाभिकीय संलयन क्रिया। सूर्य पर और हाइड्रोजन बम दोनों में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 19, किस विटामिन की कमी से रतौंधी, जो रतौंधी है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात या वैक्यूम में होता है, चूँकि यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, निर्वात। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 22, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वह है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 23, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो हमारा रडार होता है वह रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रेडियो तरंग का परावर्तन है, इसी के सिद्धांत पर हमारा रडार कार्य करता है। प्रश्न संख्या 24, मनुष्य के रक्त में RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 120 दिन। प्रश्न संख्या 25, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हमारा अंग है वह मस्तिष्क है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग मस्तिष्क है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है, या फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो वह हमारी एड्रीनलिन, जो एड्रीनलिन हार्मोन है, इसे फाइट या फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27,
न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व पर आधारित है। न्यूटन का दूसरा नियम यह बराबर यम में या बल की परिभाषा पर आधारित है, यानी कि यह बराबर एम ए बल यफ होता है। एम द्रव्यमान, ए गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो हमारा तीसरा है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंग निर्वात में इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि को किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जहाँ माध्यम होगा वो ध्वनि वहीं चल पाएगी। तो क्योंकि उसमें कोई माध्यम नहीं होता है इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 29, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पारा। प्रश्न संख्या 30, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो यह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह मेरी वीडियो जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आया था यह आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।